ये हम 3 लोग निकले हैं। ये देखो भाई पूरा समुद्र ही समुद्र। ये देखो एक और पुराना मंदिर। भाई ऐसा लग रहा है साउथ इंडिया में आ गए। हर सफर की शुरुआत एक टिकट से नहीं होती। कुछ सफर एक फैसले से शुरू होते हैं। एक फैसला रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ दिनों के लिए बाहर निकलने का। और इस बार मंजिल थी जगन्नाथपुरी। 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था, फिर भी आखिरी वक्त तक सीट कंफर्म नहीं हुई। कई बार प्लानिंग पूरी होती है लेकिन जिंदगी अपनी ही प्लानिंग कर ले आती है। उस समय समझ आता है सबसे जरूरी चीज सीट नहीं है, साथ है। साथ कुछ पागलों का। सुबह बदल चुकी थी और ट्रेन भी, लेकिन मंजिल अब भी उतनी ही दूर थी। शायद सफर का मजा इसी बात में है कि रास्ते बार बार बदलते हैं, इरादा नहीं। सुबह के करीब 10 बजे थे और आखिरकार हम उड़ीसा के स्टेशन पर पहुंच चुके थे। अरुण अभी क्या प्लान है? अभी क्या पूरी चलते हैं और क्या डायरेक्ट मंदिर में थोड़ी ना घुस जाएंगे? होटलों में नाम कल क्यों? आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। हर स्टेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। किसी के लिए नई शुरुआत, किसी के लिए घर वापसी और हमारे लिए एक लंबे इंतजार का अंत। स्टेशन के बाहर किसी के पास अपना रास्ता था और हर रास्ते की अपनी कीमत। हमने सोचा इस बार गूगल मैप पर भरोसा करते हैं। तू बोल रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है साउथ इंडिया में आ गए। साउथ इंडिया में है ही अपना। साउथ इंडिया में थोड़ी ना है अपन। नहीं हम तो हैं। ये इनका अलग ही चल रहा है। दूर चलना है यार अभी तो। हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है जिसका कारण आप सामने देख सकते हो। और फिर दूर से मंदिर का शिखर दिखाई दिया। आ रहे हैं प्रभु बस। तो ये देखो ये वाला जो कमरा है वो हमें मिला है। तो भाई तरुण कैसा लगा कमरा? बहुत बढ़िया कमरा है भैया। जो हाथ में आप फेंक के मार देना इसने अभी क्या बोला, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, सोशल मीडिया से दूर रहूंगा। कोई पहचानता ही नहीं मेरे को, तो नहीं पहचान वो पहचानने लगे। तरुण नाम से कौन पहचाने? गेंडा बोलना पड़ेगा। गेंडे की फॉलोइंग है भाई, सेपरेट फैन पेज है गेंडे का। भैया हम तुमको जानते हैं, तुमको मेले वाली वीडियो में देखा मैं। सही में बोला था। अरे तो मेरे को नहीं बोलता भाई कोई। मेरे को नहीं बोलता भाई, उसमें गलती दे रही है। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो नहीं पता। या तो मंदिर जाएंगे या तो समुद्र में जाएंगे, और कोई दूसरी बात है ही नहीं। देखो यहाँ से इतना तगड़ा है ना ये देखो यहाँ से मंदिर जो है ना वो दिखता है। ये देखो ये अगर अपन टेरेस वगैरह पे जाते हैं ना तो दिखता है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। मोटे जल्दी ताला लगा यार, लिफ्ट खोल तू जब तक। आ गया मेरा दोस्त। अरे मेरा दोस्त यार, मैं कभी कभी बोल देता हूँ देखो प्यार से। सीरियस हो जाओ सीरियस। तो कुछ लोगों को देखकर मेरे दोस्त शर्मा गए थे। लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही यार, इतनी देर हो गई। खुल जा सिम सिम। हाँ घुसेड़ दो, मुंह पे घुसेड़ दो। चलो 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 चलो। ये देखो ये फ्रेम में तीनों आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ फिर बच्चा से चीज। चलो लैंड। मुंह तो देखो जरा। फंस गई। फंस गई लिफ्ट, फंस गई। पहुंच गई भाई यहाँ लिफ्ट में खुल क्यों नहीं रही यार लिफ्ट? अभी कहाँ 2 नंबर पे है। अरे मोटे भैंस है तो 0 पे क्यों पहले कर देता ये काम? 2 नंबर पे तो उतारने को बोला किसने? नहीं 2000 दिए तो वसूल लेके जाएगा क्या? ऐसे वसूलेगा? बेचारों का बिजली का बिल बढ़ाएगा तू। वेरी बैड। सरकारी लोग ऐसे ही हैं। चलो चलो। तो अभी अपन लोग एक मेन रोड पर चल रहे हैं। मंदिर मैंने आपको सामने दिखाई दिया है। तो पता भाई कहाँ चलना है? पहले मंदिर चलते हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं, अभी आधा दिन निकल ही चुका है। अच्छा एक एडवाइस दूँ? देखो एडवाइस ये है कि कैमरा खोलो और शुरू हो जाओ। कचरा मत फैलाओ वहाँ पे। ये मत करो कि मैं रोज़ ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कहने से कुछ नहीं होना, काम दिखना चाहिए, फिर वो कैसे भी करो। इतना विशाल रथों को सामने देखकर पहली बार एहसास हुआ कुछ परंपराएं किताबों में नहीं समझ आती, उन्हें अपनी आंखों से देखना पड़ता है। घमंड का चश्मा उतारना पड़ता है,
तब जाके हम देख पाते हैं। भीड़ देखो यार कितनी सारी है। तो इनके रातों में डिफरेंस यही है ना, वो तीनों का अलग अलग है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ तो। क्यों तरुण, और ही अलग है यहाँ पे। शायद हर श्रद्धालु के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आंखें कुछ और देख रही होती हैं लेकिन दिल कुछ और महसूस कर रहा होता है। जिस मंजिल के लिए इतने घंटों सफर किया हमने, अब वो हमारे सामने थी। यात्राएं सिर्फ उन जगहों से याद नहीं रहती हैं जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि उन लोगों से भी रहती है जिनके साथ हम हंसते हैं, कुछ पल बिताते हैं। एक साधारण यात्रा में बिताए गए कुछ पल जो उस समय भले एक नॉर्मल लग रहे हों, लेकिन कुछ सालों बाद वो सबसे कीमती पलों में काउंट होते हैं। हम देर से पहुंचे थे इसलिए आज दर्शन तो नहीं हो सके। पहले लगा शायद कुछ छूट गया है, लेकिन फिर महसूस हुआ भगवान सिर्फ गर्भगृह में थोड़ी ना है। कभी मंदिर के आंगन में, कभी घंटियों की आवाज और कभी उस शांति में जिसे शब्द में नहीं बताया जा सकता। कालिया सबको देख रहा है भाई। हजारों लोग थे, फिर भी अजीब सा सुकून था। शायद शांति का मतलब अकेले होना नहीं, बल्कि भीड़ में भी अपने भीतर की आवाज को सुन पाना है। उड़ीसा अभी भी क्लासिक है भाई। ये देखो रोड साफ करने के लिए भाई, और ये देखो एक और पुराना मंदिर। कौन का है? तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम देख रहे हैं खाने पीने की लाइन, क्योंकि खाने पीने का कुछ समझ में नहीं आ रहा और दिन भर से कुछ नहीं खाया। तो गली मोहल्ले में पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। एक तो कोई सा खाजा है, वो तो हर दुकान पे। 2 जगह फुल्की दिखी है, अभी तक समय से कचौड़ी की कुछ लाइन नहीं दिखी है ना। वेज थाली है, वेज थाली मिल जाएगी आपको, ऑनियन गार्लिक से बिना भी अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा। चलो एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। मैं हूँ इस समय गोल्डन बीच पर, जो कि अभी आप देख सकते हो। ये देखो भाई, पूरा समुद्र ही समुद्र, हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर। जिंदगी में पहली बार समुद्र को इतने करीब से देखा था। समुद्र ने एक बात तो सिखाई, उसकी लहर कभी थकती नहीं। हर बार किनारे से टकराती है, लौट जाती और फिर वापस आती है। शायद इंसान को भी हार मानने के बजाय लहरों की तरह लौटना सीखना चाहिए। हाँ, इस मस्ती की भी एक कीमत चुकानी पड़ी। मेरा नंबर वाला चश्मा जो था समुद्र से अपने पास ले गया। शायद कुछ चीज़ें खोने के बाद हमें बाकी पलों को और ज़्यादा जीना सीखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये चला गया तो चलो मेरी तो पूरी ट्रिप ख़राब हो गई, ऐसा तो नहीं है भाई। जो होना है वो तो होना है, जो है उसमें एंजॉय भी तो करना ज़रूरी है। पूरे दिन मस्ती करने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद, बाय द वे चप्पल भी चली गई थी मेरी, जाने। ये देखो शाम का व्यू पुरी में। ये हम 3 लोग निकले हैं। कुछ खाने पीने। मालतेस ढूंढ रहा है छोले भटूरे कहीं मिल जाएं। तरुण कह रहा है कि खाना, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये कहीं भी मिल जाए भैया 100 रुपये प्लेट में। 100 रुपये, वो बिल भी नहीं रहा ना। वेजिटेरियन का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। हम तो मच्छी भी खा लेते हैं। तो ये तो दाना वाना में मैं थोड़ा सा इंसान हूँ, आदिवासी है। तरुण वही कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कुछ रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करेगा ना वीडियो को? बोल रहे थे, वो तो बोल दिया। खाली ले लेते हैं। शाम का जो खाना था वो थी मेवाड़ी था 170 अनलिमिटेड, बट वो टेस्ट भी जो था हमें हमारे शहर में जो चाहिए था वो नहीं मिला। इनडायरेक्टली बोलूँ तो भाई हमें समोसे कचौड़ी की याद आने लगी थी। हम बस कुछ दिन अपने शहर से दूर के चले गए, हमें वो समोसा याद आने लगा भाई। वो समोसा जो दही और चटनी और सेव, वो कचौड़ी, पोहा, ये सब भाई ज़रूरी है जीवन में। इनसे दूर जाकर पता चलता है कि कितने ज़रूरी है। तो खा लिया खाना सब ऐसा ही रहता है। वो तो अपना शहर अपना ही होता है और इसमें किसी बात की नहीं भाई। यहाँ के लोगों का टेस्ट अलग होता होगा, शायद खा लिया बस। इसी के साथ डे 1 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं डे 2 में, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलता हूँ कल।